हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, जिस चीज का आपको बेहद बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ ही चुका है। फिफ्थ लिस्ट यूपी सैनिक स्कूल की आउट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। कब से कब तक देखो, आपको कैसे अपनी फिफ्थ लिस्ट को चेक कर लेना है, कब से कब तक आपको फीस सबमिट कर लेनी है, कब से कब तक आपको स्कूल में विजिट कर लेना है, क्या ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन क्लास 6 9 दोनों की मैं इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जिन बच्चों का सिलेक्शन, जिन बच्चों ने देख लिया अपना रिजल्ट, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बहुत लिमिटेड बच्चे होंगे, मुझे लग रहा है 2-3 ही बच्चे होंगे। बहुत फिफ्थ लिस्ट आने के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। फोर्थ लिस्ट ज्यादातर देखने को मिलती है। जो बच्चा, देखो इसका ये लिस्ट बनती कैसे है, जो बच्चा समय पे अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाता, या जो बच्चा क्या नाम स्कूल में विजिट नहीं कर पाता समय पे, तो उनका जो एडमिशन रहता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। जो जो आपको सीट उन बच्चों को अलॉट की जाती है वो कैंसिल कर दी जाती है और उन सीट को नेक्स्ट राउंड में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो यही चीजें होती है। तो उनमें जो पिछली वाली जो फोर्थ लिस्ट आउट हुई थी, उनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने समय पे फीस सबमिट नहीं करी होगी, जो विजिट नहीं किया होगा, या कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। तो उसी की वजह से जो जो बच्चे बच जाते हैं वो अपनी सीट को अगले राउंड में फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। राष्ट्रीय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएनसी की प्रिपरेशन हॉस्टल में आप रह के कर सकते हो। ठीक है, हॉस्टल में आने का मतलब है कि जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी सीट को पक्का करना। 24x7 आवर्स टीचर रहते हैं, कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको ये चीजें। 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक अगर आप पूरी रात पढ़ना चाहते हो, पूरी रात तक आपके साथ टीचर रहेगा, अवेलेबल रहेगा। आप डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, दिन में तो टीचर्स रहते ही है, रात को भी आपके साथ टीचर्स रहते हैं। ठीक है, तो जब तक आप पढ़ना चाहते हो तब तक आप पढ़ सकते हो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि हम 2-2 3-3 बजे तक बच्चों को पढ़ाते, नहीं। ये बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, कि जो खुद से पढ़ना चाहता है, जिसकी बच्चों का एक फिक्स टाइम रहता है, और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए टीचर्स 24x7 अवेलेबल रहता है। तो वो जब भी चाहे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेता है। मुझे मैथ्स में डाउट आ रहा है, रीजनिंग में डाउट आ रहा है, जीके में डाउट आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है वो अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। ठीक है, वो और एकमात्र ऐसी एकेडमी जो लिस्ट जारी कर देती है। लिस्ट जारी करने का मतलब कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाएंगे, उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देगी, सो दैट आप घर बैठे इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख पाओ। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो आप देख सकते हो, कितने बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के जरिए आपको दिख जाएगी, पता चल जाएगी यहाँ पे कितनी पढ़ाई होती है, कितना इसका रिजल्ट रहता है, कितने बच्चों में से उनका कितना सिलेक्शन हुआ। क्योंकि यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ वर्क किया जाता है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों पे वर्क किया जाता है, बिल्कुल बेसिक से ग्राउंड लेवल पे बच्चों पे वर्क किया जाता है। जितना पेरेंट्स पैसा देता है उससे कई गुना, विश्वास करो, कई गुना ज्यादा बच्चे पे मेहनत की जाती है, उससे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी एकेडमी है। आप देखिए, एक बार अपने बच्चे के लिए विजिट कीजिए। अगर अगर सच में आप अपने बच्चे की करियर को लेके चिंतित हो, अपने करियर को लेके सजग हो, तो एक बार आके एक बार विजिट करके आप देख सकते हो, चीजों को जान सकते हो कि क्या ये एकेडमी मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है, क्या इस एकेडमी में ये चीजें जो बोलते हैं वो होता भी है। हालांकि आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, पेरेंट्स के रिव्यू देख सकते हो। पेरेंट्स को हम, कईयों को लगता होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है सर, आप केवल बोलते हो, क्या पता सच में एक्चुअल में होना। ऐसा नहीं है भाई, पेरेंट्स आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। एक एक पेरेंट्स का आप रिव्यू देख सकते हो, कितने बच्चे घोड़ा खाल सैनिक स्कूल जिन्होंने अचीव किया है, जिन्होंने ले लिया है अपना ड्रीम स्कूल, वो भी आप देख सकते हो, उन बच्चों का रिव्यू देख सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, हॉस्टल में आपको बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट एजुकेशन दी जाएगी, चाहे खाने से लेके हो, आपके रहने के से लेके हो। हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चे रखते हैं। ऐसे नहीं कि हमने बहुत सारे बच्चे रख लिए और बच्चे को खाने की कोई सुविधा नहीं है, रहने की कोई सुविधा नहीं है, पढ़ाने की कोई सुविधा नहीं। हमारी बस 125 सीट है, 125 सीट है। 125 सीट के बाद में वैसे हमारी जो कैपेसिटी है 150 तक कैपेसिटी है। ठीक है, पर 125 तक हमने रखा है जो सीट रखी है। 100, क्योंकि हमें 100% रिजल्ट निकालना होता है, अल्टीमेटली हमें रिजल्ट डालना है एंड में। और फिर आप क्या कर सकते हो, उसका इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख सकते हो। हम चाह के भी इतनी लापरवाही कर नहीं सकते। ठीक है, कोई भी टीचर, कोई भी स्टाफ नहीं कर सकता, हालांकि नहीं करते वो, पर फिर भी अगर कोई भी इतनी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर। क्यों?
एंड में आपको पता चल जाना है कि इस एकेडमी ने लापरवाही बच्चों पे कर रखी है, पढ़ाई अच्छी नहीं दे रखी है, उनका रिजल्ट खराब हो गया, अगले साल कोई भी बच्चा इस एकेडमी में नहीं आएगा। और मैं ये सबसे बेस्ट मानता हूँ पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए क्या, एकेडमी के लिए मैं मानता हूँ ये एक अभिशाप से कम नहीं। अभिशाप से कम क्यों नहीं कि इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। अभिशाप से इस वजह से कम नहीं है क्योंकि अगर ये लिस्ट जारी कर दी तो उनके पास ये मौका नहीं मिलेगा कामचोरी करने का। बच्चों पे जो 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 पेरेंट्स से पैसे लिए जाते हैं उन्हें जितनी एजुकेशन देनी थी उतनी एजुकेशन देने का, ठीक है, उनसे कम एजुकेशन आपको पता है रहने के खाने की जो जो एक्चुअल में जो पैसे लिया जाता है उससे बहुत कम बच्चों को दिया जाता है। पर ये एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो जितना पैसा लिया जाता है इससे कई गुना दिया जाता है, ठीक है, और वो आप चीजें देख सकते हैं, ठीक है। 125 सीट है, 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा, उसके बाद भी बच्चा आता है लेंगे पर चार्जेस बढ़ जाएगा, ठीक है, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा पर चार्जेस बढ़ जाएगा क्योंकि हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, बच्चे की फैसिलिटीज, बच्चे की लिए टीचर्स अवेलेबल, सारी चीजों को देखना पड़ेगा, वो चार्जेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अपने समय रहते अपनी सीट को रिजर्व करवा लेना, लिमिटेड सीट है, बहुत कम सीट है। अपने बच्चे के लिए अगर आप सच में एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो जहां पूरी ईमानदारी के साथ वर्क किया जाता है, इस नंबर पे कॉल करके एक सीट को रिजर्व कर लो, ठीक है। और मैं मानता हूं कि अपने बच्चे के लिए एक विजिट तो आप एक कर ही सकते हो। एक अगर आप करियर को लेके चिंतित हो, करियर को लेके डिसिप्लिन हो, चीजों को जानना चाहते हो, अपने बच्चे के लिए एक सही चीजों का चुनाव करना चाहते हो तो एक बार विजिट कर लीजिए। विजिट करने में कुछ नहीं जाता, मुश्किल से 1000-2000 मान लो तो 3000 पे मान लेते हैं, मैक्सिमम 4000 मान लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 4000 मान लेते हैं, 4000 भी आपका लगता है और 4000 आपके बच्चे का करियर बनाना होता है एक विजिट, ठीक है। खैर, आप पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। 6 और 9 देखो, हॉस्टल में आप 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। गर्ल्स के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। क्यों, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सारे रिव्यू पेरेंट्स के दिए गए हैं। पेरेंट्स का जो बच्ची को लेके चिंतित रहता है कि ये एकेडमी मेरे बच्ची के लिए, गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी, पूरी फैमिली पूरी इसी तरह रखा जाता है, पूरी सेफ्टी, सीसीटीवी कैमरास, गार्ड, ठीक है, सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो आप पेरेंट्स के रिव्यू भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करके कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। क्लियर। चलिए, जो बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन घर बैठ के करना चाहता है, सबसे बेस्ट रहता है लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज भी रहता है। और लाइव क्लासेस में क्या होता है कि जो क्लासेस आपको, एक चीज जानकारी के लिए बता दूं मैं, देखो 5 सीट्स कंप्लीट हो चुकी है, 5 सीट कंप्लीट हो चुकी है। ऑफर था कल, आप लोगों के लिए सरप्राइज था। अभी हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, ऐसा नहीं कि जितनी भी यूट्यूब फैमिली है केवल 5 बच्चों को हमने दिया और बच्चों को नहीं मिला, सभी बच्चों के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए 30% तक का डिस्काउंट है। 22 तारीख तक रहेगा ये, केवल 22 तारीख, ठीक है, 22 तारीख तक ये रहेगा अवेलेबल। आपको अवेल कर लेना है इस ऑफर को, फिर बाद में मत कहना। बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे, लगातार कॉल आ रहा था कि सर थोड़ा सा फीस को कम कर दीजिए, थोड़ा सा हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। चीजों को आप समझ लीजिए, बिल्कुल आपके ही चीजों को सुन के जान के हमने ये डिस्काउंट्स निकाले हैं, ठीक है। इसमें कोई यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाता। आपको ये 30% अवेल करने के लिए या 5 सीट को जो 80% डिस्काउंट में हमने दिया है उन्हें अवेल करने के लिए कोई स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया गया है। ये सिंपली आपको दे दिया गया है कि पहले 5 जो बच्चे कॉल आएगा टीम के पास, वो उन्हें 80% डिस्काउंट दे देना है। और बचे हुए 22 तारीख तक, बचे हुए बच्चों के लिए 22 तारीख तक 30% तक का डिस्काउंट दे देना है सभी कोर्सेज पे, चाहे लाइव क्लासेस हो चाहे वीडियो कोर्सेज हो। लाइव क्लासेस में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, लाइव क्लासेस में क्या रहता है, क्लासेस को जानना है आपको। लाइव क्लासेस में जो आपके डाउट रहते हैं वो लाइव में ही क्लियर करवा दिए जाते हैं, अगर बाद में भी कोई डाउट आता है तो वो ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है। आपको फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्लियर है भाई। जो क्लासेस होगी आपकी लाइव क्लासेस में, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के अंदर वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है, ठीक है भाई। वीडियो कोर्स आप ले सकते हो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें तो जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है, हमारी कैपेसिटी है कि हम दिन में 10 वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है वीडियो कोर्स, क्रैश कोर्स रहता है। बहुत सारे बच्चों ने पहले पढ़ रखा है, एक बर्ड्स आई व्यू होने चाहिए, एक ऐसे कंटेंट चाहिए जो इनका जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, बहुत कंसाइज वे में, बहुत लिमिटेड हो, इन अ नटसेल पूरा प्रिपेयर करा गया हो, तो उनके लिए क्रैश कोर्स रहता है। क्रैश कोर्स आप ले सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि 22 तारीख तक 30% डिस्काउंट आपको
मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे, चाहे क्रैश कोर्स हो, वीडियो कोर्स हो या लाइव कोर्स हो। आप किसी भी कोर्स को परचेज करके 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है और इनके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको क्या कर लेना है, जांच लेना है कि आप कहाँ स्टैंड करें और आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है। अपनी टेस्ट सीरीज भी आपको बेहद इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों के लिए। ठीक है भाई, ये चीजें रहती है, इस नंबर पे कॉल करके आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हो। यूपी सैनिक का रिजल्ट आपको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर पे आना पड़ेगा, टाइप करना है यूपी सैनिक स्कूल, और जैसे आप टाइप करते हो आपको आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में, ठीक है, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ, अभी थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, ठीक है, अभी ओपन हो जाएगा। उससे चेक कर लेना आपको कि रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। देखो जैसे ये हमारी वेबसाइट ओपन होके आगे ऑफिशियल, आपको देखिए जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे 5th रिजल्ट पे आपको देख लेना है। अरे अरे कहाँ चला गया 5th रिजल्ट, चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए 5th रिजल्ट पे चेक कर लेना है, उसी पे क्लिक कर लेना है। बस आपके सामने ये ओपन होके आ जाएगा। बस क्या कर लेना है, देखिए फाइनल रिजल्ट 5th लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, फाइनल रिजल्ट है ये। अब कोई लिस्ट नहीं आएगी, जितने बच्चे आने थे आ चुके। ठीक है, फाइनल रिजल्ट है क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया फाइनल रिजल्ट 5th लिस्ट और एंट्रेंस एग्जाम 2026-27। आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होके आ रही है, आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। क्या क्या चीजें इसमें दी गई है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की पंचम सूची, 5वीं सूची है 2026-27। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रमांक वाली अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की दिनांक 28 दिसंबर 2025 को संपन्न हुई लिखित प्रवेश परीक्षा तत्पश्चात साक्षात्कार एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर चतुर्थ सूची के अभ्यर्थियों के दिनांक 15 मई 2026 तक निर्धारित शुल्क जमा न करने के कारण एवं कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश के पश्चात विड्रॉल लेने के कारण रिक्त स्थानों पर वरीयता एवं आरक्षण नियमों का पालन करते हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में प्रवेश हेतु चयनित किए गए समयभाव के कारण सभी चयनित अभ्यर्थियों को वेबसाइट एवं एमएमएस के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित तिथि एवं तक कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर निर्धारित फीस को जमा कर लेना है, ठीक है, कर लेना है और दिशा निर्देश में उल्लेखित निर्धारित प्रमाण पत्र एवं सामग्री के साथ निर्धारित तिथि व समय पर विद्यालय में उपस्थित हो जाना है। ठीक है, इसमें बता रखा है कि देखो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लिस्ट जो बनती है, जैसे 4th लिस्ट आई थी 15 तारीख तक बच्चों को फीस सबमिट करना था। कुछ बच्चों ने टाइम पे अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाई, कुछ बच्चे एडमिशन लेने के बाद विड्रॉल ले लेते हैं। मान लो यूपी सैनिक स्कूल में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में उन्हें ड्रीम स्कूल मिल गया या आरएमएस में उन्हें मिल गया तो विड्रॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या हो जाता है, उस कारण की वजह से वो स्थान जो इनकी सीट थी वो खाली हो जाती है। उन्हीं सीट को नेक्स्ट राउंड में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाता है। तो ये 5th लिस्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है और बता दिया है कि जिन बच्चों का 5th लिस्ट में जो मतलब नाम आ गया है, 5th लिस्ट में नाम आ गया है, रोल नंबर आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा, उन्हें समय पे फीस सबमिट कर लेना है, समय पे स्कूल में उपस्थित हो जाना है। ठीक है, और प्रमाण पत्र जो रहता है वो अपना जमा करवा लेना है। निर्धारित अंतिम तिथि तक फीस जमा ना होने अथवा उपस्थित ना होने पर, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, समय पे फीस सबमिट नहीं करते हो और उपस्थित नहीं होते हो, उपस्थित ना होने पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा एवं वरीयता में अगले अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। अन्य जानकारी हेतु इस नंबर पर फोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो। संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश विद्यालय की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपकी जो आपकी सीट है वो अगले और बच्चों को दे दी जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि शुल्क, पहले तो मैं बच्चों को बता देता हूँ कि किन किन बच्चों का 5th लिस्ट में नाम आया है। देखिए कक्षा 6 बालक है, ये
रोल नंबर दे रखा है, सामान्य शुल्क पे है, कक्षा 6 के लिए, ठीक है, कक्षा 9 के लिए ये है भाई, एक ही बच्चा है, टोटल 3 बच्चे हैं, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। अब मैं आपको तिथि बता देता हूँ। शुल्क जमा करने की तिथि, अंतिम तिथि है 26 मई 2026, ठीक है। 26 मई तक आपको अपनी फी को सबमिट कर लेना है, ठीक है। विद्यालय में निर्धारित प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि है 29 मई 2026 प्रातः 9 बजे। जो प्रमाण पत्र रहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आपको जमा करने की तिथि है 29 मई 2026 9 बजे तक। आप क्या कर सकते हो, 9 बजे अपना डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लीजिएगा। तीसरा देखिए, विद्यालय में निर्धारित सामग्री के साथ उपस्थित होने की तिथि है। आपको स्कूल में विजिट कब कर लेना है, कब कर लेना है, जो आपकी सामग्री जो मेंशन करके कि ये चीजें आपको लेके जानी है, 28 जून 2026 प्रातः 8 बजे आपको पहुंच जाना है स्कूल में, ठीक है। जो भी शीट, एक लिस्ट वो बना रखी है, उसमें मैंने वीडियो भी बना रखा है कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, ठीक है। वहां से आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उन्हें उन सामग्री को लेके आपको स्कूल में पहुंच जाना है 28 जून 2026 सुबह 8 बजे, ठीक है। क्लियर है भाई? तो चलिए, अभी मैंने आपको बता दी यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। अब गोरखपुर की देख लेते हैं। आपको वेबसाइट पे आना पड़ेगा। अभी देखिए, नीचे आपको देखने को मिलेगा 5th लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर सैनिक स्कूल गोरखपुर, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी। बस आपको इस पीडीएफ को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में देखिए खुल के आ जाएगी। इसके बारे में आपको जानकारी होगी। देखिए, यही बता रखा है इसमें, दिनांक 28 दिसंबर को जो संपन्न हुई, उसमें कई बच्चों ने, जो एग्जाम हुआ था उसमें कई बच्चों ने अपनी समय पे फीस सबमिट नहीं करी है, कई बच्चों ने अपने प्रमाण पत्र को सबमिट नहीं किया है, ठीक है, ये विड्रॉल ले लिया। अभी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, कक्षा 9 बालक सामान्य शुल्क में इस बच्चे का, जो रोल नंबर देख रहे हो, उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। वहीं 6 में बालिका में किस बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, इस जिसका ये रोल नंबर है, इसका सिलेक्शन हो गया है। कक्षा 9 बालक सामान्य शुल्क में कक्षा 6 है ये, कक्षा 6 बालक सामान्य शुल्क में इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। 9th का एक ये इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, 6th का इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और 6th में ये बालिका है, गर्ल्स है, और ये बालक है, ठीक है। क्लियर? अब मैं बात कर लेता हूँ सैनिक स्कूल गोरखपुर में शुल्क जमा करने की लास्ट डेट कब से है, कब से कब तक है, और कब से कब तक आपको स्कूल में विजिट कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवा देना, ठीक है। चलिए देखिए, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 26 मई 2026। 26 मई 2026 तक आपसे क्या कर सकते हो, अपने शुल्क को जमा कर सकते हो। वहीं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 मई 2026 ही है, ठीक है। तो दे रखी है दोनों की, सबकी सेम ही, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ये वहीं पे रहता है, सेम रहता है, ठीक है। क्लियर? तो आपको मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी सैनिक स्कूल लखनऊ, सैनिक स्कूल गोरखपुर, ठीक है। ठीक है भाई, सैनिक स्कूल गोरखपुर। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।